छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता। रामू का घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छत। उसकी पत्नी मीरा एक समझदार और सहनशील महिला थी, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी रामू का साथ देती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। रामू चाहता था कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन गरीबी की वजह से वह उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का खर्च चलता। हर दिन उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थी, फिर उन्हें सिर पर रखकर बाजार तक ले जाना पड़ता था। यह काम बहुत कठिन था और उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर भी कमजोर होने लगा था। एक दिन जब वह बाजार में लकड़ियां बेचने गया, तो वहां के एक व्यापारी ने उसकी लकड़ियों के बदले बहुत कम पैसे दिए। रामू निराश हो गया। उसने दुखी होकर सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई सुधार क्यों नहीं आता? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। घर लौटते समय वह बहुत उदास था। रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग महात्मा जी मिले। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे और गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। महात्मा जी ने रामू को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने दुखी क्यों हो? रामू ने अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया। उसने कहा, बाबा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरी किस्मत ही खराब है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं बल्कि सोच की है। सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे और चीजों को नए तरीके से देखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। रामू ने आश्चर्य से पूछा, पर बाबा जी, मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो सिर्फ लकड़ियां काटने का हुनर है। महात्मा जी ने कहा, हुनर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। असली फर्क यह पड़ता है कि तुम अपने हुनर का उपयोग कैसे करते हो। अगर तुम अपनी लकड़ियों को ऐसे ही बेचते रहोगे, तो तुम्हें कम दाम ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उनमें कुछ नया जोड़ दोगे, तो तुम्हें उनका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। रामू इस बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महात्मा जी की सलाह मानने का फैसला किया। अगले दिन से रामू ने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैं लकड़ियां काटकर सीधे बाजार में बेचता हूं, तो मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर मैं इन लकड़ियों से कुछ उपयोगी चीजें बनाऊं, तो शायद उनकी कीमत बढ़ सकती है। रामू ने अपने पुराने औजारों को देखा और लकड़ियों से छोटे छोटे खिलौने और सजावटी सामान बनाने की कोशिश की। शुरू में उसे इसमें कठिनाई हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह इसमें कुशल हो गया। अब वह बाजार में सिर्फ लकड़ियां बेचने के बजाय लकड़ी के सुंदर खिलौने और हस्तशिल्प भी बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसके बनाए सामान पसंद आने लगे। गांव के बच्चे उसके लकड़ी के खिलौनों को बहुत पसंद करते थे और कई अमीर लोग भी उनके सुंदर डिजाइनों से प्रभावित होकर उन्हें खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में रामू की कमाई पहले से दोगुनी हो गई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने घर की हालत भी सुधार ली। रामू की सफलता की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। अब लोग खास तौर पर उसकी लकड़ी की वस्तुएं खरीदने आने लगे। उसकी पत्नी मीरा भी उसका हाथ बंटाने लगी और साथ मिलकर वे एक छोटा सा कारोबार चलाने लगे। कुछ ही सालों में रामू का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को भी अपने काम में शामिल कर लिया। अब वह सिर्फ एक साधारण लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। एक दिन जब वह गांव में महात्मा जी से मिला, तो उसने उनके पैर छूकर कहा, बाबा जी, आपकी एक सलाह ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप मुझे सकारात्मक सोच और सही दिशा में मेहनत करने का महत्व नहीं बताते, तो शायद मैं हमेशा गरीब ही बना रहता। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान अपनी सोच बदलता है, तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है।
यही सकारात्मक सोच की असली ताकत है। सकारात्मक सोच और सही प्रयासों से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका मिले, तो क्या आप अपनी सोच बदलकर सफलता हासिल कर सकते हैं? कमेंट करके बताएं।